नमस्कार दोस्तों। गाजीपुर गौरव और धरोहर, जैसा कि मैं बताता चलूं, गाजीपुर हिंदुस्तान में कारगिल का अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा शहादत देने का काम किया था और गाजीपुर से ही वीर अब्दुल हमीद निकल करके देश के लिए परमवीर चक्र लेकर के आते हैं। तो हम आप पहुंचे हैं ऐसे एकेडमी में जहां पे देश की सरहद की रक्षा करने के लिए नौजवानों को तैयार किया जाता है। किस तरह से देश की सरहद की रक्षा की जाए, यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग और तैयारी कराई जाती है। हमारे बीच में हैं अंगद जी, जो यहाँ पे कल्याण वर्मा जी, जो कि यहाँ पे ये पूरे कैंप की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं आपसे चाहूंगा कि ये कैंप की कैसे संरचना है और क्या व्यवस्थाएं हैं, एक एक करके मुझे दिखाने की कृपा करेंगे। सबसे पहले ये एंट्री पॉइंट है इनकी। जी सर। और पीडीए का क्या मतलब है? सर, पीडीए का फुल फॉर्म है यहाँ पर के पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, और मैं पीडीए परिवार की तरफ से और कल्याण वर्मा एकेडमी हेड की तरफ से आपका पूरे तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि संतोष यादव सर, आप इतना दूर से गाजीपुर यूपी से यहाँ पर पीडीए परिवार में पधारे इंटरव्यू के लिए, इसलिए पूरा पीडीए परिवार आपका आभार है। और मैं यहाँ पर पीडीए की बात करूँ तो पीडीए का फुल फॉर्म यहाँ पर है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, और साथ में हम पीडीए के साथ में परिवार भी लगाते हैं और सारे बच्चों को यहाँ पर परिवार की समिति इसी तरीके से यहाँ पर सबको रखा जाता है। तो जैसे अभी हम यहाँ पर मेन गेट पर खड़े हैं और ये सामने जो ऊपर लिखा हुआ है भगत सिंह द्वार, वो लिखा हुआ है जितना रगड़ा उतना तगड़ा, मतलब आप यहाँ पर जितना रगड़ा खाएंगे उतना तगड़ा बनेंगे। यहाँ पर जो टिक गया उस रगड़े में जी वो कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कर लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सच्चाई है कि जो जितनी मेहनत करता है उतनी ही सफलता को प्राप्त करता है। ये हमारे हमारा मेन ऑफिस है जी। पूरी तरह से व्यवस्थित ऑफिस। इसके बाद यहाँ से चलने के बाद मुझे सामने दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से तैयार करने से ज्यादा जल्दी में न रहें। आप जीवन बनाने आए हैं, मैगी नहीं जी। ये मैगी नहीं है कि इतना जल्दी तुरंत बनाया और तुरंत खा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सफलता के लिए रगड़ा की जरूरत है जी। ये तमाम वो जो होर्डिंगें लगी हैं, मैं दिखाना चाहूंगा छायाकार से, मैं चाहूंगा ये पूरे जितने होर्डिंगें दिखाई दे रही है, ये सब बच्चे सफल हुए हैं ना यहाँ। जी बिल्कुल सर, इसको हमने सफलता की दीवार नाम दे रखा है यहाँ पर। और जितने भी आप जिस भी एरिया में यहाँ पर दीवार पर जो भी फोटोज देख रहे हैं यहाँ पर, ये बच्चे यहाँ पर सैनिक बन चुके हैं और ये पीडीए परिवार से और इसी धरती पे से और इसी जगह से इनका सिलेक्शन हुआ है सर। यहाँ पर ये पूरे जितनी तस्वीरें आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने बच्चों की फोटो लगी है, ये बच्चे हमारे यहाँ से सफलता प्राप्त कर चुके बच्चे हैं जी। और इतना खूबसूरत कैंप लग रहा है कि किसी बिल्कुल छावनी में मैं आ चुका हूँ। दूसरा चीज़, ये यहाँ की कुछ नियमावली हैं और यहाँ कैसे रहा जाता है, कैसे यहाँ व्यवस्थाएं दी जाती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे, स्कूल की फीस 2850 प्रतिमाह, जिसमें रहना, खाना, पढ़ाई, फिजिकल जिम इत्यादि। ये बहुत बड़ी बात है सर कि आज के युग में 2850 रुपए में रहना, खाना, उनको ट्रेनिंग, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। हमें भी लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कर पाना इसलिए भी आसान है क्योंकि एक ड्रीम होता है। तो यहाँ पर जो हमारे संस्थापक जो सैनिक विजय यादव सर है, वो ऐसी स्थिति से यहाँ पर भारतीय सेना में गए थे कि उन्होंने एक बहुत गरीब स्थिति से गए थे, तो उन्होंने हर तरह की कंडीशन देखा हुआ है। तो उनको आज पता है कि बच्चा यहाँ पर 2850 रुपये भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए अरेंज करना यहाँ पर। और आज जहाँ इंडिया की बात करें, हम दूसरी एकेडमीज की बात करें, तो उन्होंने फीस इतना रख चुके हैं कि बच्चा बहुत मुश्किल से एकेडमी ज्वाइन करना और फिर अपना ड्रीम बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये करा। सच्चाई अंगद जी ये है कि आज के युग में मैं देखता हूँ छोटे बच्चों, जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, उनकी फीसें आज लगभग 3000 से 3200 रुपए है। जी। वो मात्र विद्यालय, वो भी उनका ट्रांसपोर्ट अलग से। जी। इसके बाद आगे बढ़ते ही मुझे ये दिखाई देगा जी। यहाँ पर सर आपको सर्व सुविधा एक ही जगह मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैडेट सुविधा केंद्र भी है। यहाँ पर बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जितने भी कैंटीन की ये सुविधाएं, यहाँ सारी चीजें आपको उपलब्ध है। जैसे दूध में दिख रहा हूँ 22 रुपया लीटर, ये प्योर दूध, प्योर जी। हाँ, ये 52 लीटर से दूध हमारे यहाँ पर बच्चे द्वारा ही वहां से गायों के पास से निकाल के लाते हैं और बच्चे ही गर्म कर यहाँ पर दे देते हैं। मतलब कि यहाँ पर प्योर दूध गाय का ही है और गाय हमारे पास खुद की है, मार्केट से दूध नहीं आता है यहाँ पर।
बताइए, आज के समय में ग्रामीण अंचल में, जैसे मैं गाजीपुर से रहने वाला हूँ, जी, जी। गाजीपुर में भी दूध 60 से 70 रुपया लीटर जी, मिलता है, वो जी। भी संभावनाएं जी, कम है। जी, जी, जी। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, ये पूरी तरह से कैंटीन बनी हुई है। जी जी। और ये सारे कैंटीनों का संचालन कैसे होता है? ये यहाँ के बच्चे ही करते हैं या? सर इसमें देख रेख हमारी होती है, बाकी जो बच्चे लोग रहते हैं, बच्चे लोगों का इन्वॉल्व है इसके अंदर। बाकी जो मैनेजमेंट है वो हम लोग देखते हैं, पूरी पीडीए की टीम के स्टाफ लोग देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल, अपना management। एक चीज और, मैं कैडेट सुविधा केंद्र, जी यहाँ फोटो कॉपी, लेमिनेशन, ऑनलाइन फॉर्म, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रोजगार पंजीकरण, ये सारी सुविधाएं मैं देख रहा हूँ कि इसी कैंपस के ही अंदर है। जी। यहाँ से सर बच्चे हॉस्टल से बाहर नहीं जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कि हमारे विजय सर कहते हैं कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का, समय खराब नहीं करना है। तो इस 400 मीटर के ग्राउंड के अंदर इनका रहना, खाना, फिजिकल पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा के सर्व सुविधा के साथ में हमने यहाँ पर इनका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कैडेट सुविधा केंद्र भी दे रखा हमने। यहाँ पर मतलब बच्चे यहाँ से एक कदम भी गेट से बाहर नहीं जाते हैं, सर्व सुविधा हमको यहीं पर मिलती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मैं देखता हूँ इधर आपका स्टोर रूम है। जी जी जी। स्टोर रूम में जैसे इनकी बुकें दिखाई दे रही हैं, यहाँ बुक हैं, सारी किताबें अवेलेबल हैं। जी। इसके बाद ये हमारा क्लासरूम है सर यहाँ पर। अच्छा, ये क्लासरूम है। यहाँ पर सर बच्चों की अप्रोक्स 10 से 12 घंटे क्लासेस चलती है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ जो फाउंडेशन बेच रहती है, यहाँ पे लगा दिया गया है, आपका प्रोजेक्टर भी लगाया जी गया जी। है। पैनल बोर्ड पे भी पढ़ाई चलती है उनकी। पैनल बोर्ड जी। अंदर जा सकते हैं कि नहीं सर? हाँ, आप अंदर एक बार शूट करके आ जाइए ना जी। मैं दिखाना चाहूँगा, बच्चे ये लगे हुए हैं पढ़ाई में, तैयारी इनकी चल रही है। और इधर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, प्रोजेक्टर कंटिन्यू में प्रवेश करते हुए यहाँ पे बच्चों द्वारा जय हिंद करके अंगद सर का स्वागत किया गया। आप नाम का थोड़ा सा कंफर्म करें, कल्याण सर। हर जगह नाम बहुत दिक्कत दे जाएगा वो। कल्याण जी। इसके बाद इधर आते हैं हम कल्याण सर के साथ। ये पूरी तरह से मुझे छावनी सा प्रतीत होता है जी। यहाँ दौड़ना फैशन है जी। और ये पूरी तरह से आर्मी कैंप छावनी की तरह बना दिया गया है जी। ये वो सारी तस्वीरें जो लगी हैं, सभी सफल बच्चे हैं जी सर। ये यहाँ से सफलता प्राप्त करके आए हुए बच्चे हैं जी। आइए मैं अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये यहाँ पर सर पीडीए के बच्चों के निकलने के लिए सिंगल गेट है, जहाँ से हम इन हुए यहाँ पर। अच्छा, ये इस गेट से ही सारे बच्चे बाहर निकलते हैं और यहीं गेट से एंट्री करते हैं। अच्छा, यहाँ गेट सिंगल रास्ता दे रखा है। सिंगल रास्ता, ताकि जी जो भी बच्चे जाएं जी जी। अनुशासित ढंग से जाएं। बिल्कुल, सच्चाई है कि बिल्कुल, अनुशासन ही बिल्कुल, देश को महान बनाता है जी। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से जी जी। ये मेस है जी सर। आर्मी कैंटीन की तरह आपने जी मेस भी बना जी, रखा जी, है जी। और बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से। ये मैं चाहूँगा छायाकार से कि आप आ जाएं। ये पूरी कुर्सियां लगी हुई हैं मेस की और बड़ा नीट एंड क्लीन, एकदम चमचमाता हुआ, लकलकाता हुआ। और मैं कुर्सियों पे देख रहा हूँ सर कि इन कुर्सियों पे कुछ स्टिकर चिपके हुए हैं। प्रेजेंटेड बाय सैनिक रवि संतोला सर, ये नागा रेजिमेंट से हैं और ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सारी चेयर उसकी तरफ से गिफ्ट करी हुई है सर। अच्छा, ये उनके नाम दिए गए हैं। उन्होंने आप गिफ्ट यहाँ भी से सफल हुए बच्चे हैं। वो अपने तरफ से यहाँ कैंटीन के लिए इन्होंने डोनेट किया है सारी कुर्सियों को। इसी तरह के जो बच्चे रहते हैं हमारे, जो सैनिक बनते हैं, और इसी तरह के जो बच्चे रवि संतोला के तरह जो बच्चे रहते हैं, उन्हीं की सपोर्ट से हम लोग 2850 रुपए में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी कर पाते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि जब हमारे यहाँ से कोई बच्चा सैनिक बनता है तो किसी ने साउंड दे रखा है, क्लासरूम के लिए बोर्ड दे रखा है, तो किसी ने चेयर दे रखी है, तो किसी ने वाटर कूलर दे रखा है। हर तरह के बच्चा जो यहाँ पर हमारे पास रहकर तैयारी करता है और उसने यहाँ पर जो भी चीजें देखी है, तो वो सिर्फ बच्चों की हेल्प के लिए, हम लोगों को पर्सनली कभी हमको नहीं लगाया। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आप जो बच्चों के लिए देना चाहते हो, आपने इतने टाइम यहाँ पर 4 महीने 6 महीने 1 साल रहे हो और जो आपने चीज देखा है, नोटिस किया है कि पीडीए में ये चीज की जरूरत होना चाहिए, मतलब ये पूरी होना चाहिए, तो किसी ने फैन भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो हर चीजें हम लोगों को जो उनके हिसाब से रहता है वो हम लोगों को यहाँ पर दे देते हैं। सर एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ, ये पूरी चद्दर की बनी हुई मेस है। जी सर। जिस तरह से कच्चे घड़े को अवन में तपाया जाता है, कहीं ना कहीं आप बच्चों को भी उस अपने मेहनत से तपाने का काम कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि अच्छा, ये
अमेजिंग अल्फा। जी सर, ये अमेजिंग अल्फा का क्या मतलब है सर? सर जैसे ये क्या है कि फौज के अंदर भी कंपनियां वाइज रहती है, क्या होता है कंपटीशन करवाते हैं फौज के अंदर भी, जी। तो कंपनियां वाइज नाम देना बहुत जरूरत हो जाती है, तो कंपनी के नाम दे रखे हैं, जैसे आप यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 देखेंगे, सामने चार्ली 1 चार्ली 2 देखेंगे, ABC, ABCD, तो आप देखेंगे ए से अल्फा हो गया, बी से ब्रावो हो गया, डी से डेल्टा हो गया, सी से चार्ली हो गया, जी। और ई से इको हो गया। ये फौज वाले नाम है, बिल्कुल यहाँ पर सैनिक विजय यादव सर ने बिल्कुल फौज वाले नाम दे रखे हैं यहाँ पर, जैसा बिल्कुल फौज वाला कोड नेम दे रखा है यहाँ पे। इन बच्चों के लिए रहने के लिए पूरा बैरक टाइप का बना रखा है आपने, डबल स्टोरी बना रखी है। हर में देख रहा हूँ कि ये आपकी मच्छरदानी लगी हुई है। ये इसमें लगभग कितने एक साथ बच्चे रहते हैं सर? यहाँ पर कंपनी वाइज में, मतलब अगर बात करूँ यहाँ पर अल्फा 1 कंपनी में यहाँ पर 40 बच्चों के अप्रोक्स टोटल रहते हैं यहाँ पर। तो कितनी कंपनियां बनाई गई? यहाँ पर 8 कंपनियां हैं सर, और एक इको को मिलाकर 9 कंपनियां हैं यहाँ पर। 9 कंपनी। ये पूरा ये भी है चार्ली 1 चार्ली 2। जी। इसके बाद इस साइड में वाश एरिया, जी, इनको नहाने धोने और फ्रेश होने की जी सर, वो सुविधा सारी सामने ही मिलेगी आपको एक ही जगह। जी, इतना खूबसूरत महसूस हो रहा है, बिल्कुल वो उसी तरह से चमचमाता हुआ कैंपस मुझे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से अनुशासित एक आर्मी कैंप हुआ करता है, उसी तरह से चमचमाता हुआ। क्योंकि ग्रामीण अंचल में सुविधा के अभाव में कम पैसे और कम संसाधन में इतनी खूबसूरत व्यवस्था दे पाना, ये सर विजय सर को मैं हृदय से सैल्यूट करना चाहूंगा। ये वॉश एरिया बना रखा है आपने, वॉशरूम है, यहाँ नहाने का है, धोने का है, सारी व्यवस्थाओं को आपने कर रखा है। बहुत खूबसूरत और सुसज्जित कैंपस आपने तैयार कर रखा है। सर कभी ऐसा नहीं महसूस होता होगा जैसे रात में कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही हो, या कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा आ जा रहा हो, आपको दिक्कत महसूस हो? मुझे ऐसा कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि सिर्फ पीडीए है कि आप रात को 2 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ पर ड्यूटी पे बच्चे मिलेंगे यहाँ पर। अच्छा जी। जिस तरह से आर्मी में ड्यूटी लगा दी जाती है, पहरे पे गार्ड रहा करते हैं और अपने सैनिक रहा करते हैं, उसी तरह आपके पीडीए की सुरक्षा भी आपके बच्चे सैनिक के रूप में। बिल्कुल सर, अभी चलेंगे आप तो यहाँ पर एक बच्चा आपको गेट पे ड्यूटी लगाते हुए दिखा गया, एक मेन गेट पे आपको ड्यूटी मिलेगा। रात को 10 बजे के पहले सिंगल बच्चा ड्यूटी देता है यहाँ पर, और 10 बजे बाद से यहाँ पर 2 बच्चे हर 1 घंटे में ड्यूटी चेंज होती है और ड्यूटी देते हैं यहाँ पर। जी, और जैसा कि ये बच्चे परेड में लगे हुए हैं, जी, आर्मी में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन से साजो सामान की व्यवस्था चाहिए, वो सारे साजो सामान यहाँ पे आपको दिखाई देगा मौजूद है। जी, ये बच्चों की बॉटल है जो परेड कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं जी। और ये पूरा कैंपस बखूबी बेहतरीन तैयार हो रखा है। जैसा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रहा है और बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है जी। मैं एक सामने देख रहा हूँ हेलीकॉप्टर के मॉडल का बना है तो ये सर इस पे पढ़ाई की जाती होगी? सर ये हम लोगों ने प्लान किया था इसको, बिल्कुल एक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर होता है उसी तरीके से इसको बनाने, और इसमें हमारा बच्चों का काफी सहयोग, मतलब इसमें बच्चों ने ही काम किया हुआ है और विजय सर ने बताया हुआ कि ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे बनाओ, तो हम लोगों की तैयारी चल रही है इसके ऊपर कि इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश चल रही है। परफेक्ट हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया जा रहा है और देखने से महसूस भी हो रहा है कि बहुत सारी तैयारियां हैं। इधर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये तोप का आकार दिया गया है, जैसे तोपें लगी हुई हों, और इधर वो जिम के सारे साजो सामान पड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चे जिम करते हैं। जी बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा बच्चों को अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो उनका चेस्ट बहुत महत्व होता है यहाँ पर। जी 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 जी। आर्मी के अंदर उनके अगर डोले सोले 18 इंच या 20 इंच के भी रहेंगे तो कोई महत्व नहीं है। अगर आर्मी का तैयारी कर रहा है तो उसका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए, तो ही वो सेना में फिजिकल पास करेगा, यानी कि वो चेस्ट में पास होगा यहाँ पर। तो ये सिर्फ हमने ज्यादा फोकस किया हुआ है कि वो चेस्ट में यहाँ पर फेल ना हो बच्चा, क्योंकि रनिंग अच्छी एक्सीलेंट मारेगा, 60 की रनिंग मार जाएगा, वो बीम भी 40 नंबर की मार जाएगा, और कहीं एक
छोटी सी 1 सेंटीमीटर चेस्ट में बाहर होना यानी कि बहुत तकलीफ दे जाता है। तो इसलिए पीडीए टीम ने सोचा कि एक पूरी बड़ी सी जिम ओपन कर दी जाए। तो यहाँ पर ओपन जिम यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिम आपको नजर आएगी कि इतने बड़े एरिया में एक बहुत बड़ी जिम खोल के रखी है हम लोगों ने। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज पहुंचती है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी तक, जी तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस एकेडमी को आप जरूर देखें, यहाँ विजिट करें और इस एकेडमी को इतनी सुविधा दें कि एकेडमी देश के नौजवानों को प्रशिक्षण देने में और भी अपनी अहम भूमिका उठा पाए। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की भी नजर यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि जो ये ट्रेनिंगें दी जा रही हैं, जो बच्चे दौड़ रहे हैं जिस तरह से, कहीं ना कहीं आपका जो अग्निवीर का सपना है अगर ऐसे एकेडमी द्वारा संचालित कराया जाए तो आपके अग्निवीर की जो सपना है और जो अग्निवीर का मोटो है वो सफल होगा। क्योंकि जो भी ये बच्चे तैयार होकर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको फिजिकल ट्रेनिंग या अन्य ट्रेनिंग की भविष्य में आवश्यकता होगी तो शस्त्र की आवश्यकता इनको अंदर आर्मी में जाके पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि यहाँ पर आर्मी अफसर लोगों ने विजिट किया है, यहाँ पर जैसे आर्मी अफसर आए हुए से चाहूंगा कि दिखाएं ये बच्चे हमारे बीच से गुजर रहे हैं फिजिकल करते हुए। जी तो सर यहाँ पर आर्मी अफसर ने विजिट किया है, यहाँ पर हमेशा आर्मी की टीम ने, बीएसएफ टीम ने यहाँ पर विजिट किया है। तो उनके साइड से एक ही ऑप्शन मिलता है, मतलब एक ही जवाब मिलता है कि वो यही बोलते हैं कि सिर्फ यहाँ पर हथियार नहीं है, नहीं तो बाकी पूरी की पूरी आर्मी कैंट बना रखा है आप लोगों ने। सर हमने देखा, वही तो मैं बताया कि अगर सरकार इस पे ध्यान देती है, फोकस देती है, आपको सुविधा उपलब्ध करा देती है तो अग्निवीर का जो उनका एक मोटो है वो कहीं ना कहीं जो उनका एक सपना है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। ऐसी एकेडमी आपके माध्यम से जिस ढंग से आप लोगों ने चला रखा है, इस एकेडमी को बना रखा है, इस तरह की एकेडमियां हर प्रदेश का जनपद स्तर पे अगर हों तो अगर अग्निवीर की भर्ती भी करते हैं तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तक का रिजल्ट हमारा ये निकल के आया है कि जो हमारे बच्चे सेना के अंदर जा चुके हैं वो ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखने के 4 दिन बाद हमें सिर्फ एक ही कॉल करके बोलते हैं कि सर मैं यहाँ पर लीडर बन चुका हूँ, जिम्मेदारी मिल चुकी है। क्योंकि यहाँ से जितने बच्चे निकलते हैं यहाँ से सेना के लिए वो अंदर जाके लीडर बन के ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे देखा होगा सबसे बड़े माता पिता की टेंशन ये रहती है कि मेरा बच्चा जिस जगह जा रहा है वहाँ पर सुरक्षा है या नहीं है। तो सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। और सेकंड चीज सेफ्टी, मेरा बच्चा परफेक्ट जगह पे है या नहीं है, क्लास में समय पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिजिकल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि रात को 2 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ पर ड्यूटी पे बच्चे मिलेंगे यहाँ पर। तो माता पिता एक चीज से तो यहाँ पर बिल्कुल संतुष्ट हो जाए कि आपका बच्चा एक बिल्कुल परफेक्ट जगह आएगा यहाँ पर अगर आ रहा है तो, और बिल्कुल 24 घंटे यहाँ पर सेफ्टी पे रहेगा वो। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा वो बच्चे पूरे लगे हुए हैं और विजय सर अपने हाथों में डंडा लिए उन बच्चों को। सच्चाई यही है कि वही खेत उपज देता है जिस खेत ने हल के मार को सहा है। वही खूबसूरत मूरत पत्थर बनती है जिसने हथौड़ी और छेनी के मार को सहा हो। तो यहाँ ये बच्चे निश्चित रूप से उन सारे मारों को सह रहे हैं और आर्मी के लिए पूरा परफेक्ट तैयार हो रहे हैं। इनको कोई छांट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। सबसे अच्छी बात सर इनके लिए ये रही है कि ये एक सैनिक के अंडर में तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन बाहर निकल के आता है कि आपका उस्ताद कौन है, आप किसके अंडर में तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर ये आती है कि जहाँ पर ये जिसके अंडर में तैयारी कर रहे हैं तो वो एक सैनिक विजय यादव सर है जो 18 वर्ष से सेना से रिटायर्ड है। तो उनके अंडर में तैयारी करते तो सैनिक बनने से इनको कोई नहीं रख सकता, क्योंकि फौजी के साथ रहेंगे तो फौजी ही बनेंगे। ये दरअसल सबसे बड़ी बात ये है कि फौज में किस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती। मित्रों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे वो परेड क्या है और सुविधाएं, और मिलवाएंगे यहाँ के संस्थापक और ट्रेनर अवकाश प्राप्त आर्मी से विजय सर से और उनसे बात करेंगे। तो आइए आगे वाले वीडियो में हम आपको सारी